परम पूज गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज एवं सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं प्यारे भाई बहनों, आप लोगों समक्ष कुछ बोलने को प्रयास करती हूँ। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गन छोन के हंस गवन चली आओ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सारी दुर्बुद्धि को छोड़कर हंस गवन चली आओ। सारी दुर्बुद्धि छोड़कर हंस गवन चली आओ। जीवन को अपने कल्याणमय बनाओ। सारी दुर्बुद्धि कारण क्या है? आदमी एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। पति पत्नी से लड़ती है, पति पत्नी से लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, पिता पुत्र से लड़ते हैं, पुत्र पिता से लड़ते हैं। गांव पड़ोसी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, सारी दुर्बुद्धि के कारण तो लड़ते हैं। यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र एक दूसरे के सारी दुर्बुद्धि के कारण तो लड़ते हैं। जहाँ तक लड़ाई होती है, हमारी सारी दुर्बुद्धि कारण ही लड़ते हैं। और न खाने योग्य पदार्थों को खाते हैं, न पीने योग्य पदार्थ को पीते हैं। यहाँ तक अंडा मांस मछली खाते पीते हैं। अंडा ही नहीं, शराब भी पीते हैं। शराब ही नहीं, गांजा भांग तम्बाकू बीड़ी भी पीते हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ ही नहीं पीते, पढ़े लिखे ही पीते हैं। सब लोग पीते हैं। यहाँ तक कि साफ साफ लिखा है सिगरेट के डिब्बा में कि सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं। दुर्बुद्धि कारण तो पीते हैं। और चंचल कौवे की चाल को छोड़कर हंस से कौवा कहा जाता है। कौवा का बेटा, कौवा बहुत चालाक होता है। तीनों मन से, करण से, वचन से, तीनों उसके गंदे होते हैं। कहा जाता है कौवा के बच्चा हुआ तो अपने बच्चे से कहता है, बेटा आदमी को जमीन पर झुकते देखना तो समझ लेना कि मारने के लिए पत्थर उठा रहा है। तो कौवा ने कहा पिता से, पिताजी शहीद आते समय वह जेब में पत्थर रखे हुए तो कौवा ने कहा, बेटा तू तो मुझसे ही चालाक है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सारी दुर्बुद्धि के छोड़ के हंस गवन चले आओ। हंस गवन कहा जाता है, हंस निर्छीण का विवेक करता है। और दूध कहा जाता है, दूध को खा जाता है, पानी अलग कर देता है। तो हो सकता है उसके टोंट में खटास हो, तभी जम जाता हो, टोंट ही बोरते, और छेना खा लेता हो, पानी अलग हो जाता हो। नहीं, ऐसे तो दूध पकाकर नींबू डालकर कुछ डालते हैं तभी फटता है, छेना बनता है, पानी अलग होता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में सद्गुरु संत न मिले होते तो हम क्या जानते, हमारा मन ही चंचल कौवे की तरह तो है ही। तो कौवा के चाल को छोड़कर हम हंस की चाल चले आए। हंस कहा जाता है, हंस मोती चुंग चुंग खाते हैं। मोती क्या है? संत ही ज्ञान अपने कल्याण मार्ग में, वैराग में चलते हैं, हम सबको बताते हैं। यही ज्ञान उनके मोती का चुंगना है। और संत न मिले होते तो न जाने हम लोग कहाँ भटके होते। आज इस संसार में जो मिला हमको, जो कुछ संत गुरु संतों की कृपा से मिले हैं। हम छोटे थे तो हमारे गांव में संत महात्मा जाते थे तो हमें देखकर बहुत अच्छा लगता था। कैसे चलते हैं,
कैसे विचार कर बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनके हर एक चीज़ गुण हमको देखने में बहुत अच्छा लगता था। सोचते थे सच में भगवान हैं, संत के रूप में भगवान आए हैं। हमारे मन में बचपन से ऐसे होता था। आज ही सब देवी देवतन को हम छोड़कर संत महात्माओं को भगवान समझते हैं। हमारे लिए तो संत ही भगवान हैं, संत ही देवी देवता हैं, संत ही माता पिता हैं। और इन्हीं के चरणों में हम सोचते हैं जब तक जिएं, जब तक इन्हीं चरणों में रहें, हमारा कुछ कल्याण धीरे धीरे पूरा तो न हो पाए तो थोड़े बहुत कुछ भी ज्ञान वैराग सीखे को मिलता ही है। और ज़्यादा तो हम लोगन में ज़्यादा शक्ति ही नहीं है। इतना तो जानते हैं कि संत अगर न मिले होते तो हमारा जीवन, हमें कोई पता नहीं है किस दुख में, किस स्थिति में पड़े रहते। और बहुत ही संतन की कृपा से हमारा दुख कट ही गया है। सब तो नहीं बता सकते हैं, अपने आप को जानते ही हैं कि हमारा दुख बहुत ही कट गया है। कुछ नहीं, बीमार हैं तो अपने ही पारे हैं, किसी चीज़ को चिंता ही नहीं है, किसी चीज़ को वह नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चिंता होती है। आखिर संतन की कृपा से तो संतन की बहुत भारी कृपा है हम लोगन के ऊपर, बहुत भारी आभार है। हम संतों के चरणों में जब तक रहें, उनके चरणों में सिर झुकाकर अपना रहें विनम्रता से। बोलिए सद्गुरुदेव की जय साहेब।